Hello, class 7th. This is your Hindi class, and today we are going to read lesson number 4. This is your lesson number 4, which name is सच्चा बंधुत्व क्या है। बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा जो होता है। ठीक है, तो सच्चा भाईचारा क्या है, बंधुत्व क्या है, इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये पाठ है वो महात्मा गांधी के एक व्याख्यान का अंश लिया गया है, जो उन्होंने कोलकाता के जो भारतीय लंदन मशीनरी सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई थी एक ईसाइयों की सभा, वहां से ये लिया गया है। और इस व्याख्यान में महात्मा गांधी ने बताया है कि प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया उन्होंने। तो अब महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं बंधुत्व के बारे में, लिसन केयरफुली एंड आफ्टर यू विल सेल्फ रीड इट। ओके। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार यह देखने की कोशिश की कि मैंने अपने शत्रुओं से घृणा कर सकता हूं या नहीं। यह देखने की कोशिश नहीं कि मैं उनसे प्रेम कर सकता हूं या नहीं, उन्होंने यह देखा कि मैं उनसे घृणा कर सकता हूं या नहीं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे पूरी पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि उससे घृणा कर सकता हूँ। मुझे यह याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ कि जीवन भर मैंने इसी का आचरण करता आया हूँ मैं। अब महात्मा गांधी जी बताते हैं कि बंधुत्व का अर्थ यह नहीं है कि जो आपके भाई बने, जो आपको चाहे, आप उन्हीं के भाई बने। यह तो सौदा हुआ ना कि जो आपके साथ जैसा कर रहा है आप उसी के साथ प्रेम से रहेंगे, है ना। बंधुत्व में व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ नहीं वरन पूरे प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि यदि हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने को तैयार न हो तो हमारा बंधुत्व और कुछ नहीं, सिर्फ एक ढकोसला होता है। अब दूसरी तरह से इसे यूं कह सकता हूँ कि जिसने अपने हृदय में बंधुत्व भाव को स्थान दिया, वह यह कहने का मौका ही नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है, क्योंकि उसके मन में सबके लिए बंधुत्व की भावना होगी। और जब उसके मन में सबके लिए बंधुत्व की भावना होगी तो उसका कोई शत्रु होगा ही नहीं। ठीक है। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि हमें अपना शत्रु समझते हैं, हम उनसे प्रेम कैसे करें। तो महात्मा गांधी के पास है ना अलग अलग उनसे जैसे हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के पत्र आते थे और उनमें लिखा होता था कि हम अपने शत्रुओं से प्यार कैसे कर सकते हैं। उसमें हिंदू लिखते हैं कि जब हम अपने जैसे गाय हमें प्राणों के समान प्यारी है, और उसे मारने वाले मुसलमानों के साथ हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। अब ईसाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत मानने वाले हैं, उन अछूत समझकर अपने भाइयों को पद दलित करने वाले हिंदुओं के साथ हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत प्रस्त होता है जो मूर्ति की पूजा करता हो, तो ये मूर्तियों की पूजा करने के वालों के साथ हम मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। अब गांधी जी तीनों से ये कहना चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों से, कि आप अपने इस पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते तो आपका बंधुत्व तो बेकार है। इस तिरस्कार भाव का क्या अर्थ है। इसके मूल में या तो भय है या फिर असहिष्णुता है। यदि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से क्यों डरें। हम अपने से भिन्न मत रखने वालों से द्वेष क्यों करें, क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। अब वो अलग अलग मत है हमारा, वो अलग बात है। ठीक है, किंतु जिस कृत्य से हम घृणा करते हैं, यानी कि जिस काम से हम घृणा करते हैं, उसे किसी दूसरे को करने दें, क्या ये सही बंधुत्व है। मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात और जोड़ता हूँ, आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। यदि आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी पर हाथ उठाए अपने लिए मर जाइए। मुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव है। गांधी जी ने कहा कि आपके अंदर यदि प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय यानी कि पत्थर जैसे हृदय को भी पानी पानी कर सकते हैं। दुष्ट यदि आप में समाया हो, यानी कि अगर आपके अंदर दुष्ट है तो वह आपको जीत कर अधिक दुष्टता करेगा। ठीक है। अब दुष्टता की आग भी रोध के घी से तो और ज्यादा धधकती है ना। क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं, और क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा को
पहुंच जाने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में किया है। अब गांधी जी कहते हैं, पर इस पराकाष्ठा की अहिंसा को जाने दें, इसके लिए तो महावीर शूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की जरूरत है, यानी कि ये सब आपके बस की नहीं है। और जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो, उसके साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठे रहने की अपेक्षा तो लड़ लेना अच्छा होता है। अब गांधी जी कहते हैं कि जो कायरता और बंधुत्व होती है वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती है। अब वो बताते हैं कि यूरोप और भारत के कितने ही बड़े बड़े जो लेखक हैं उनका क्या कहना है कि मनुष्य जाति निर्बैर हो जाए ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता, यानी कि मनुष्य जाति एक दूसरे से बैर करना छोड़ दे, वो समय तो कभी आएगा ही नहीं। इस बात पर मेरा विवाद, गांधी जी अपना विवाद रखते हैं कि मैं तो उनसे यह कहता हूं कि जब तक मनुष्य निर्बैर नहीं होता तब तक वह मनुष्य ही नहीं बन सकता। हम चाहें या न चाहें हमें इसी रास्ते जाना होगा। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा हम स्वेच्छा से क्यों नहीं जाते, यानी कि हमें अपनाना चाहिए बंधुत्व, लाचार होकर नहीं, अपने खुद की इच्छा से। ठीक है। बात जरा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने यह बात कहनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी मुझे यही कहना पड़ता है, किंतु कितने ही ईसाई मुझसे कहते हैं कि ईसा का निर्बैरता का उपदेश सिर्फ उनके केवल 12 शिष्यों के लिए ही था, हमारे लिए नहीं था। अब हिंदुस्तान में अहिंसा के विरोधी कहते हैं कि उससे तो कायरता फैलेगी, यानी कि अगर हम अहिंसा करेंगे मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं तो उससे तो कायरता फैलती है। ठीक है। अब गांधी जी कहते हैं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो उसका सर्वनाश समझिए, यानी कि अगर वहां पे अहिंसा नहीं होगी तो भारत का सर्वनाश निश्चित है। दूसरी कौमों का भी नाश समझिए। भारत एक बड़ा भूखंड है, यदि वह हिंसक हो जाए तो दूसरे देशों की तरह वह भी अपने दुर्बलों पर जबरदस्ती करेगा। यदि ऐसा हुआ तो परिणाम की कल्पना कीजिए, यानी कि अगर भारत में भी हिंसा फैल जाए तो वो भी दूसरे देशों की तरह अपने से नीचे वालों को दबाए रखेगा, है ना। तो उसका परिणाम क्या होगा, वहां पे भी दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना। आगे कहता है कि जो गांधी जी कहते हैं कि मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र शामिल है, संसार की समस्त यानी कि सभी जातियां मेरे मेरे राष्ट्र में शामिल हैं। यदि मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे देशों की चिता भस्म पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि भारत आत्मबल को प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए मुझ इस अटल सिद्धांत को सहारा लेना पड़ेगा और मैं उस विधान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जिसका आधार पशु बल हो। ठीक है। आगे बताते हैं गांधी जी कि राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की और उन पर कलश चढ़ाते हुए कहा, यानी कि उनको अपनाते हुए कहा कि यदि हम इस पर सफल नहीं हुए तो हथियार तो हैं ही लास्ट ऑप्शन में। ठीक है। अब गांधी जी इसके पलटवार में कहना चाहते हैं कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार सिद्ध हुए हैं। पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी पर बनाए गए हैं, ठीक है, पृथ्वी से उपलब्ध पदार्थों से बनाए गए हैं, वो सब बेकार हैं, इसीलिए किसी नए शस्त्र को खोजे। और वो नए शस्त्र कौन से बताए गांधी जी ने, प्रेम, सत्य, अहिंसा के शस्त्र को खोजने की मांग की है गांधी जी ने। जब हमें यह शस्त्र मिल जाएगा तब हम किसी दूसरे शस्त्र की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हमें बंधुत्व का भाव अपने अंदर रखना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नाउ सी, आगे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं जिन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिख के लर्न भी करना है। ओके ओके। नाउ सी यह पेज नंबर, यहाँ पे आपके रचनात्मक मूल्यांकन दे रखी हैं। ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें पार्ट 1 से लेकर के 4 तक के मिक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं जो मैं आपको पहले करवा चुकी। तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको कंप्लीट करेंगे आपकी नोटबुक और बुक में। ओके। नाउ सी एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन नंबर 4। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 इज बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके आंसर्स हैं, फर्स्ट का आएगा 2, सेकंड इज ऑल्सो 2, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज ऑल्सो 1। ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं आपके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3
and 4. Fine. सी नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जिसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं 1 2 3 4. फाइन. एंड नाउ इज अर्थबोध। अर्थबोध में गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। उसमें भी क ख ग और घ 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं। ये क ख ग आपका यहाँ से शुरू है और घ यहाँ पे। ओके. एंड द नेक्स्ट इज भाषा और व्याकरण बोध। भाषा और व्याकरण बोध में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि और तो, इन दोनों का प्रयोग करके 5 मिश्रित वाक्य बनाने थे आपके। तो यहाँ पे आपके 5 मिश्रित वाक्य है यदि और तो का प्रयोग करके। ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। एंड द थर्ड आंसर इज वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ओके. तो ये आपका एक्सरसाइज वर्क था विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो एंड ऑल्सो लर्न इट. फाइन.